हेलो एवरीवन, मैं रजनीश। ये मेरा लेक्चर 6 है, पार्ट 1। आज का टॉपिक है लूप्स। इसके अंदर हम लोग फॉर, वाइल, डू वाइल और फॉर ईच लूप के बारे में पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम लोग सिर्फ फॉर लूप के ऊपर फोकस करने वाले हैं और उसे कितने अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से, वो हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे नोटपैड ओपन कर ले रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए, मेरा प्रीवियस लेक्चर का यहाँ पे प्रोग्राम पड़ा हुआ है। मैं एक नया फाइल बना रहा हूँ और यहीं पे मैं अपना कोड लिखूंगा। और दूसरा चीज़ मुझे देखना है कि मेरा वैम सर्वर रन कर रहा है कि नहीं। वैम सर्वर मेरा यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर का जो सिंबल दिखा रहा है, इसका मतलब कि मेरा वैम सर्वर रन कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, लूप समझना है, फॉर लूप। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपना पीएचपी का जो ओपन डेलीमीटर क्लोज डेलीमीटर होता है उसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ओपन स्क्रिप्ट, क्लोज स्क्रिप्ट, पीएचपी स्क्रिप्ट टैग इसे भी बोल सकते हैं आप। और यहाँ पे मैं कमेंटिंग कर दे रहा हूँ फॉर लूप्स। ओके, मुझे फॉर लूप चलाना है। सपोज के लिए मुझे नंबर डिस्प्ले करना है 1 से लेकर 5 तक। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फॉर लिखना पड़ेगा और उसके अंदर $i=1 और उसके बाद यहाँ पर एक सेमीकोलन देने के बाद हम कंडीशन वाला पार्ट डालेंगे कि मुझे लूप को कहाँ तक लेके जाना है। तो मुझे 5 तक लूप को चलाना है, तो मैं यहाँ पे <= 5 कर दिया और फिर मैंने वैल्यू को 1 करके इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि मेरा वैल्यू एक एक करके बढ़ेगा। क्योंकि ये लूप का मतलब एक तरह से एक मशीनरी की तरह होता है जिसको कि हम टाइम सेट कर देते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये लूप 5 सेकेंड तक चलेगा, तो अगर आप सेकेंड्स को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो वो क्या होगा कि वो जो कंडीशन आपने यहाँ पर दिया है, ये कंडीशन फॉल्स होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये फॉल्स नहीं हुआ, ये वाला कंडीशन, तो आपका ये लूप इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। ओके, तो अब मैं इसके अंदर डिस्प्ले करने वाला हूँ एको $i.br ब्रेक, मतलब कि लाइन आपका ब्रेक होगा एक भी मैसेज डिस्प्ले करने के बाद, फिर अब नेक्स्ट मैसेज होगा नेक्स्ट वाले लाइन में डिस्प्ले होगा। तो इसे मैं सेव कर देता हूँ दिस पीसी के अंदर जाके, लोकल डिस्क सी के अंदर, वैम 64 फोल्डर के अंदर, www के अंदर मेरा एक ऑलरेडी फोल्डर पड़ा हुआ है यूट्यूब। यहाँ पर मैं एक लूप्स, ये देखिए, ओके, फाइल मेरा सेव हो गया। पहले से पड़ा हुआ था वहाँ पे एक फाइल। तो यहाँ पे अब मुझे इसे रन कराना है। तो रन कराने के लिए हम क्या करेंगे, अपना पहले मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और ये मैंने अपना ब्राउज़र खोला, माइक्रोसॉफ्ट एज। यहाँ जाके मुझे लिखना है लोकल होस्ट, फिर उस फोल्डर का नाम जहाँ पे मैं सब फाइल सेव कर रहा हूँ वो है PHP, और सॉरी ये नहीं है, यूट्यूब फोल्डर का नाम है यूट्यूब, और उसके बाद यहाँ पे आएगा लूप्स। ओके, तो ये देखिए 1 से लेकर 5 तक मैंने लूप चलाया था, तो ये इस तरीके से डिस्प्ले हो गया। अगर मैं यहाँ पे BR को हटा के यहाँ पे एक स्पेस दे दूंगा तो जो रिज़ल्ट है वो मुझे हॉरिजॉन्टली मिलेगा। क्लियर? अच्छा, अब मैं इस लूप को उल्टा भी चला सकता हूँ। क्लियर? तो इसे क्या कर, उल्टा चलाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, तो आप एक चीज़ समझ लीजिए यहाँ पर कि ये काम कैसे किया। यहाँ पर $i का वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, फिर ये कंडीशन आप देखिए, कंडीशन क्या है, ट्रू है कि फॉल्स। कंडीशन ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू होगा तब आपने जो भी इस लूप के अंदर, मतलब ये जो लूप का कर्ली ब्रैकेट है उसके अंदर आपने जो भी स्टेटमेंट लिखा है, जैसे कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लाइन नंबर 8, तो ये जो लाइन नंबर 8 है यानी कि स्टेटमेंट 8 ये रन करेगा। ओके, तो उसका जो भी वैल्यू होगा $i का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 मेरा जो है वो डिस्प्ले होगा। कहाँ पे डिस्प्ले होगा, डॉक्यूमेंट में। वो डॉक्यूमेंट क्या है, ये आपका ये ब्राउज़र, यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है। क्लियर? 1 डिस्प्ले हुआ। उसके बाद i का वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 2। ठीक है, फिर ये कंडीशन चेक होगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर मेरा नेक्स्ट जो फिर से मेरा लाइन नंबर 8 यानी स्टेटमेंट 8 रन करेगा और मुझे 2 मिलेगा। इसी तरीके से 3, 4, 5 मिलेगा। तो सारे वैल्यूज़ मिल गए और एक टाइम ऐसा आएगा जब i का वैल्यू 5 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये वाला कंडीशन जो है, ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगा तब आपका ये लूप चलना बंद हो जाएगा और आपको फिर स्क्रीन पे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, मतलब फर्दर कुछ प्रोसेस नहीं चलेगा, स्टॉप हो जाएगा। और वही आपका लास्ट रिजल्ट होगा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ड्राई रन। तो आप लोग भी इसी तरीके से ड्राई रन करिएगा। ये देखिए यहाँ पर मैं अब लूप को उल्टा चला रहा हूँ, तो हम इस तरह से लूप को उल्टा भी चला सकते हैं। क्लियर? ये देखिए, अभी अगर मैं इसे रन कर रहा हूँ तो मेरे को रिज़ल्ट में क्या मिलेगा, रिज़ल्ट में ये मैंने खोल दिया इसे, ये मुझे मिलेगा
अच्छा यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन मार्क लाइन नंबर 10 में आ रहा है। अच्छा ये मैंने गलती से उड़ा दिया था, ठीक है, तो इसे मैं फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो ये देखिए मुझे आउटपुट में क्या मिला 43210, क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 किया। ग्रेटर देन 0 कर देंगे तो मुझे वो 1 तक आउटपुट मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये मुझे 1 तक आउटपुट मिल रहा है। तो ये मेरा उल्टा भी लूप चला, सीधा भी लूप चला। हम यहाँ पर वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके भी डिस्प्ले कर सकते हैं। इस तरीके से भी देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ $i इंटू $i। ओके, अब i के वैल्यूज़ जो होंगे वो मल्टीप्लाई होकर डिस्प्ले होंगे। ये देखिए 25, 16, 9, 4, 1, इस तरीके से हम लूप को उल्टा चला के उसके वैल्यू को स्क्वायर करके भी डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके वैल्यूज़ को हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये तो लूप का एक फॉर्मेट हो गया। अगर मान लीजिए आप इस लूप के साथ कोई और भी वैल्यू वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं, जिसे बोलते हैं मल्टीपल इनिशियलाइजेशन, तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं जैसे कि $j = 10। क्लियर? तो मैं अगर इस चाहूँ तो यहाँ पर i की जगह पे j रख सकता हूँ। तो इस तरीके से इसे इस तरह के लूप को बोला जाता है लूप विथ मल्टीपल इनिशियलाइजेशन। तो इसे चलिए रन कराते हैं और देखते हैं इसका क्या आउटपुट आएगा। आप देखिए यहाँ पे 50, 40, 30, 20, 10 आ रहा है, क्योंकि $j का जो वैल्यू है वो तो फिक्स है, वो बढ़ नहीं रहा है, वो सिर्फ 10 है। i के वैल्यू के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो i का इनिशियल वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 इंटू 10 करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 40 मिलेगा, 50 मिलेगा। फिर उसी तरीके से i का वैल्यू 1 हो जाए, घट जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 10 करने से आपको 40 मिलेगा। तो इस तरीके से हमें 50, 40, 30, 20 और 10 हमें रिजल्ट में मिला है। क्लियर? तो अब अगर हम चाहें तो यहाँ पर j के वैल्यू को भी डिक्रीज कर सकते हैं। हम यहाँ पे जाकर लिख दें $j -। अब j का भी वैल्यू साथ में ही घटेगा, 10, 9, 8 इस तरीके से, बट लूप तो पहले ही फॉल्स हो जाएगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पे रुकिए, मैंने इसे सेव नहीं किया लग रहा है, तो ये यहाँ पे $j जो है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि नहीं ठीक है, वर्क कर रहा है, इट इज़ वर्किंग। क्योंकि यहाँ पर देखिए $i इंटू $j यानी 5 इंटू 10 आपको क्या मिला 50 मिला, और उसके बाद क्या मिला है 36 मिला है। ठीक है, 36 क्यों मिला है? क्योंकि i और j दोनों का वैल्यू डिक्रीज हुआ है। तो i का वैल्यू डिक्रीज होके हो गया है 4 और j का वैल्यू डिक्रीज होके हो गया है 9। तो 9 इंटू 4 यानी कि 4 इंटू 9 आपको रिजल्ट में क्या मिला 36। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखिए मल्टीपल इनिशियलाइजेशन भी कर लिया और मल्टीपल अपडेशन भी कर लिया, और उसी तरीके से हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस भी दे सकते हैं। ओके, जो कि हम लोग आगे जब प्रोग्राम्स करेंगे तो वहाँ पर इसका हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी एक चीज़ और आपको यहाँ पे देखना होगा, आप लूप को इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए सेमीकोलन देकर आप कंडीशन वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं। हाँ, और यहाँ पे आप दे दीजिए $i <= 3 एंड $i++। क्लियर? और बस आपको क्या करना है, $i का वैल्यू बाहर में आपको असाइन करना पड़ेगा। मैंने 1 असाइन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं एको कर देता हूँ। एको अभी ब्रैकेट में लिख देते, बिना ब्रैकेट का भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम $i डॉट, और ये मेरा हो गया br। क्लियर? तो इस तरीके से मेरा ये वाला जो लूप है, लूप विदाउट इनिशियलाइजेशन, बट इसका जो इनिशियलाइजेशन है वो बाहर में हुआ है। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ पे रन करा रहा हूँ, तो ये देखिए आउटपुट में ये देखिए 1 2 3 ऊपर से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्रेक नहीं दिया था। तो इस तरीके से हम लोग इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट को बाहर भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम कंडीशन वाले पार्ट को भी चाहे तो यहाँ से हटा दें। ठीक है, ये मैं देखिए यहाँ पे हटा दिया मैंने कंडीशन वाला पार्ट, और मैं यहाँ पे एक ओपन ब्रैकेट दे रहा हूँ और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि अब लूप के अंदर अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखना होता है तो हमें फिर ब्रैकेट्स देना ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन इफ़ वाला ट्रू होगा तब तो ये डिस्प्ले होगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो लूप मेरा ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसे एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, वही सेम आउटपुट मुझे मिलेगा। ये देखिए, क्लियर? तो यहाँ पर हमने लूप को आपको हर एक एंगल से समझा दिया। अगर आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और कमेंट करना ना भूलें। बहुत मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ मैं, और आप लोग के लिए बनाता हूँ। अगर आपको पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। धन्यवाद।